आदाब नाजरीन, आप जैसा कि अभी मैंने आपको तस्वीरों में दिखाया, ये तस्वीरें किसी गांव की नहीं है या श्रीनगर के उस दूर दराज इलाके की नहीं है जहां पे जो म्यूनसिपैलिटी के जो एहलकार है, जो काम करने वाले हैं या जो सफाई करने वाले हैं, उनको वहां पे पहुंचने में दिक्कत आती है। मैंने जो आपको तस्वीरें दिखाई ये शहरी श्रीनगर के एक खास इलाके की हैं जिसको हम राजबाग के नाम से जानते हैं। राजबाग का इलाका श्रीनगर के पॉश इलाकों में माना जाता है। मानना है कि जो भी यहाँ पे एक कॉरपोरेटर है या जो यहाँ पे कंसर्न जो यहाँ पे सफाई कर्मचारी आते हैं उनसे भी इस बारे में बात की गई है, लेकिन इस मेन रोड को एक डंपिंग पॉइंट की तरह इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि मैंने आपको तस्वीरों में दिखाया। एक और खास बात इस पॉइंट की कि ये जो लोकेशन है, आप देखेंगे यहाँ पे जितनी भी एकेडमिक हवाले से जो इंस्टीट्यूशंस है बिल्कुल प्रॉपर इसी लोकेशन के इर्द गिर्द है। उसके साथ साथ यहाँ पे जो ये इलाका है, यहाँ पे टूरिस्ट रहते हैं और आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो यहाँ पे बच्चे पढ़ने आते हैं उनकी हालत क्या होती होगी। जो यहाँ पे बाहर के बच्चे पढ़ने आते हैं उनके दिमाग में क्या सेंसेस होते होंगे हमारे इस माहौल को लेकर, और साथ साथ जो यहाँ पे टूरिस्ट रहते हैं चाहे वो एक दिन के लिए हो या 10 दिन के लिए, तस्वीरों से उनके दिमाग में क्या ख्यालात आते होंगे वो वही जानते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ के लोगों से भी बात की जाए। आपका नाम जानना चाहता हूँ। जी, मेरा नाम मंजूर अहमद है, मैं राजबाग का रहने वाला हूँ। जी साहब, मुझे बताया कि ये एक लोकल एरिया है जहाँ पे हम देख रहे हैं कि इंस्टीट्यूशंस भी हैं, आप भी यहाँ पे रहते हैं, तो इस वक्त मुझे बताया कि ये जो हालात है यहाँ पे इनका जिम्मेदार कौन है और आप इस वक्त कैसा महसूस करते हैं? देखिए, ये आपने अभी तस्वीरों में देखा है, असल में तो ये हमारी सबकी जिम्मेदारी, लेकिन एक खास तबका जो इसके लिए जो ऑफिशियली है म्यूनसिपलिटी का है, उनकी जिम्मेदारी, लेकिन वो अपनी सहूलियत के लिए उन्होंने ये जो पूरे इलाके का जो कचरा जो होता है वो यहाँ पे डंपिंग पॉइंट की तरफ यूज़ करते हैं। क्योंकि अगर हम माने ये पूरा पॉश एरिया है, होटल्स है, यहाँ ट्यूशन सेंटर्स है, ज़्यादातर यहाँ से बच्चे आते हैं, छोटे बच्चे जो इस इलाके के हैं ट्यूशन के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन आप खुद देखिए यहाँ पे कुत्ते कितने रहते हैं, वो बच्चे नहीं जा पा रहे। तो असल में ये हुकाम की जिम्मेदारी है। तो ये जो है, अगर हमारा तो यही मुतालबा है, जो अगर इनको जो पॉइंट टू पॉइंट ये डस्टबिन रखे तो उससे फ़ायदा भी होगा। टूरिस्ट लोग आते हैं, खुद हमें यहाँ इतनी दिक्कतों का सामना, इतनी बदबू है कि आप अभी तो सर्दियों का मौसम है, लेकिन थोड़ी सी गर्मियों के आप देखिए यहाँ पे ठहरना बड़ा मुश्किल है। दूसरा, इससे पूरा एरिया जो कवर कर रखा है और यहाँ पे चौक है, ये एक्सीडेंट होने का खतरा है। अक्सर देखिए कितने कुत्ते हैं यहाँ पे। तो हमारी यही अपील है गवर्नमेंट से कि इसकी तरफ कुछ ध्यान दे, तवज्जो दे, ताकि यहाँ के लोगों को जो है आसाइश हो जाए। क्या आपने इस हवाले से जो मुतलका हुकाम है, क्या आपने उनसे इस बारे में बात की है? सर, हमने इससे पहले भी यहाँ के कॉरपोरेटर को भी बोला था, वो आए थे, उन्होंने बोला था हाँ मैं करूँगी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। हमने म्यूनसिपलिटी के जो अधिकारी हैं उनके साथ भी बात की थी, लेकिन वो भी वो टच से मस नहीं हो रहे हैं। वो अपनी सहूलियत के लिए, आप देखिए यहाँ पे 60 फुट का रोड है, 20 फुट की रोड खुली छोड़ी है, 30 फुट तक इन्होंने कब्जा किया है। आज तो संडे है फिर भी इंस्टीट्यूट बंद है, वरना आप देख सकते हैं इस टाइम पे यहाँ पे कितना ट्रैफिक जाम होता है। डस्टबिन है, आप कैमरा में देखिए, मेन रोड पे डस्टबिन है, एक डस्टबिन है, 60 डस्टबिन है, पूरे इलाके का डस्टबिन उन्होंने यहीं पे रखा है सिर्फ अपनी सहूलियत के लिए। वरना वहाँ पे भी डस्टबिन लगा सकते थे, वहाँ पे आबादी बहुत कम है, लोग वो जो आगे जा रहे हैं वहाँ पे आबादी उतनी ज़्यादा नहीं है। ये मेन हब है, आप देखिए यहाँ पे इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे इंस्टीट्यूट है, हॉस्टल्स है, होटल्स है, टूरिस्ट एरिया है, लेकिन बच्चों को दिक्कत हो रही है, बच्चों को बाहर नहीं निकाल सकती। ये तो अभी सर्दी है, आप फिर भी देख सकते हैं कितनी बैड स्मेल है यहाँ पे। अब आप खुद ही अंदाज़ा कीजिए कि अगर गर्मी में आप यहाँ पे आएंगे तो आप यहाँ पे बैठ नहीं सकते इस टाइम। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो मसला है यहाँ पे, ये कितने वक्त से है यहाँ पे? सर, जब से रोड वाइडनिंग हुई है तब से इन्होंने यहीं पे ठेका रखा है। तो अगर इतना वक्त हो गया है, क्या आपने म्यूनसिपैलिटी से बात की, उनके एहलकार से बात की, या यहाँ के जो कंसर्न जो कॉरपोरेटर है जिसका डेवलपमेंट के साथ बिल्कुल एक नज़दीकी ताल्लुक रहता है, क्या आपने उनसे बात की इस चीज़ को लेकर? जी, एक ही बार कई बार ये बात हो चुकी है, हुकाम के साथ भी हो चुकी है। उन्होंने इसको अनसुना कर दिया। जब भी देखा ये अनसुना हो रहा है, क्योंकि आप ही देखिए इतना बड़ा रोड है,
ये तो पता नहीं कितने मिनिस्टर लोग भी यहाँ से गुजरते होंगे, लेकिन इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं देखे। लेकिन हमने कई बार हुकाम से भी बात की, जो इलाके के इंचार्ज हैं या सफाई कर्मचारी हैं, उनके जो बड़े अधिकारी, उनके साथ भी हमने बात की, लेकिन वो बेचारे पता नहीं क्या, वो कुछ नहीं कर पा रहे। एक बच्चे पढ़ने के लिए इस टाइप, क्योंकि विंटर वेकेशन चल रही हैं, तो रोज का आना जाना है मॉर्निंग में ट्यूशंस का, बहुत मतलब खौफ का माहौल महसूस करते हैं। खासतौर बच्चे बेचारे नहीं निकल पा रहे यहाँ से, इस साइड से एक्सीडेंट का खतरा, खासतौर कुत्तों से डर लगता है उनको। 150 कुत्ते रोज के यहाँ पे होते हैं। अब किसी बच्चे को निकलना पड़ेगा तो कोई ना कोई बड़ा उनको साथ में होना चाहिए जो उनके हिफाजत के लिए निकले। इतनी मुश्किलात है यहाँ पे, बहुत सारे सर, बहुत बच्चे बाहर ही नहीं निकलते हैं। यहाँ बच्चों की छोड़ दीजिए, औरतें यहाँ से घर से बाहर नहीं निकलती। इधर इस साइड में रखा था, अब जब से रोड वाइडिंग हुई है तब से इन्होंने यहाँ शिफ्ट किया है। बार बार उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ के कॉर्पोरेटर से शाहिना जी है, उनको भी बार बार रिक्वेस्ट किया है यहाँ से हटा। वो कि ठीक है तो नहीं हो रहा है। इन्होंने एक्चुअली एक पॉइंट बनाया है यहाँ पे, पूरे इलाके से सारा कूड़ा कचरा के सारा यहीं पर डाल देते हैं और वो सुबह 8 बजे तक आ जाते हैं, सफाई करते हैं। जितना भी रह जाता है वो इधर ही रहता है, वो सफाई तो है ही नहीं। इस टाइम दिन के 12-1 बज चुके हैं। अब देख लीजिए क्या है। मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगा वो दिखाए कि जो कुत्ते हैं उनमें भी बीमारियां लगी हुई है, तो जाहिर सी बात है जब यहाँ से कोई इंसान चलेगा तो लाहक है कि उस इंसान की जो हाइजीन है, उस इंसान की जो ज़िंदगी है, उस पे भी ख़तरा आ सकता है। ज़रूरत इस बात की है कि अगर यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है या श्रीनगर म्यूनसिपैलिटी कॉरपोरेशन है, वो अगर कहती है कि हम जो है हर जगह पे अपनी तरफ से जो है उनके एहलकार हैं सफाई करने के लिए, और अगर ऐसा है तो ये जो तस्वीरें हैं ये बिल्कुल उसके उलट है। लोगों का मानना है कि सुबह सवेरे जब बच्चों को ट्यूशन के लिए निकलना पड़ता है तो उनके वालिदैन को मजबूरन उनके साथ आना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे जान का खतरा है। साथ साथ इन लोगों का ये भी मानना है कि अगर इन डस्टबिन्स को इस पूरे एरिया में डिवाइड किया जाए तो पॉसिबल है कि इस लोकेशन को एक डंपिंग पॉइंट की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। साथ साथ इनका ये भी मानना है इस डंपिंग पॉइंट की वजह से जो हालात है इस इलाके के बहुत ही ज़्यादा बदतर बन चुके हैं। अब जिम्मेदारी बनती है जो कि मुतलका हुकाम है उनको इस हवाले से क्या करना चाहिए, या ये जो यहाँ के जो कॉरपोरेटर है उनको इस मसले को कितना संजीदगी से लेना चाहिए।